दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर हरकेश कुमार आज आपके समक्ष एक ऐसा प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। अथवा एक प्रश्न और इसमें बन सकता है। कौन सा प्रश्न बनेगा? अथवा एक प्रश्न बन सकता है कि हिंदी नवजागरण में भारतेंदु युग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। एक प्रश्न क्या बनेगा कि हिंदी नवजागरण में भारतेंदु युग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। थोड़ा धैर्य से आप लोग सुनिएगा, जल्दबाजी न करिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए प्रश्न क्या बनेगा दूसरा, हिंदी नवजागरण में भारतेंदु युग की भूमिका। हिंदी नवजागरण में भारतेंदु युग की भूमिका। किसकी? भारतेंदु युग की भूमिका। पूरे भारतेंदु युग की भूमिका स्पष्ट कीजिए। चाहे भारतेंदु युग की पूछे या भारतेंदु युग की इस भूमिका स्पष्ट करना पूछे, अथवा एक प्रश्न और बन सकता है। कौन सा प्रश्न बनेगा? ध्यान दीजिएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न है। अब इसको उत्तर देखिए कैसे देते हैं उत्तर हम लोग। ध्यान दीजिएगा। उत्तर संख्या कौन सी है? 5। अब देखिए आपको स्पष्ट करना है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। तो इसके पीछे आप तर्क क्या देंगे? तो सबसे पहले हम प्रश्न का उत्तर स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसकी भूमिका कुछ शब्दों में देख लेते हैं। भूमिका के पश्चात हम आगे के चरणों पर हम चलेंगे। देखिए भैया भूमिका होगी 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हिंदी साहित्य। आप लोग लिखते भी जाइए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न अगर भारतेंदु युग से नहीं बनेगा तो कहाँ से बनेगा आप सोच सकते हो। तो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हिंदी साहित्य और समाज के लिए हिंदी साहित्य और समाज के लिए संक्रमण का काल था। किसका काल था? संक्रमण का काल था। बहुत सारे उथल पुथल उस युग में हो रहे थे, इसलिए उसे संक्रमण का काल कहा गया है ना। संक्रमण का काल था, ये तो सब लोग जानते हैं। थोड़ा सा और लिख लीजिए। एक और औपनिवेशिक शासन का दबाव था। एक और औपनिवेशिक एक तरफ औपनिवेशिक है ना,
औपनिवेशिक शासन का क्या था? दबाव थे, सब लोग जानते हैं। शासन का क्या था? शासन का दबाव था। शासन का दबाव था। तो दूसरी ओर क्या था? सामाजिक रूढ़ियाँ थी। तो दूसरी ओर क्या था? दूसरी ओर बहुत महत्वपूर्ण, इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग। तो दूसरी ओर क्या था? सामाजिक रूढ़ियाँ थी। सामाजिक रूढ़ियाँ भी थी। सामाजिक रूढ़ियों के साथ साथ और क्या था? सामाजिक रूढ़ियों और सांस्कृतिक जड़ता और सांस्कृतिक जड़ता थी। सांस्कृतिक जड़ता थी। हमारे जीवन का विकास अवरुद्ध सा हो गया था। हमारे जीवन का, लिख लीजिए आप लोग, हमारे जीवन का विकास अवरुद्ध हो गया था। अवरुद्ध सा हो गया था। यानी जीवन हमारा रुक गया था, सा हो गया था। और क्या है? पश्चिमी सभ्यता की तरफ हम लोग आकर्षित हो रहे थे। हम लोग पश्चिमी सभ्यता, ये सारी बातें थी उस समय। हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित हो रहे थे, है ना। आकर्षित लिख दें या आकर्षित की जगह पे और कोई अच्छा शब्द? ठीक, आकर्षित हो रहे थे, यही वाला सही रहेगा, है ना। आकर्षित सभ्यता की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ठीक है। आगे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, ऐसे समय में जब ये युग पूरा संक्रमण का काल था, तो ऐसे समय में क्या था? ऐसे समय में हमें एक ऐसी प्रतिभा की आवश्यकता थी, है ना। ऐसे समय में एक ऐसी प्रतिभा की आवश्यकता थी। एक ऐसी प्रतिभा की आवश्यकता थी। कैसी प्रतिभा की? एक ऐसी प्रतिभा की आवश्यकता थी जो प्राचीनता की भूमि पर नवीनता का स्वागत कर सकती। जो प्राचीनता की भूमि पर नवीनता का स्वागत कर सकती है ना। और एक बार देखिए, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हिंदी साहित्य और समाज के लिए संक्रमण का काल था। एक ओर औपनिवेशिक शासन का दबाव था, तो दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों और सांस्कृतिक जड़ता थी। हमारे जीवन का विकास अवरुद्ध सा हो गया था। हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ऐसे समय में एक ऐसी प्रतिभा की आवश्यकता थी, है ना, जो प्राचीनता की भूमि पर नवीनता का स्वागत कर सकती। अब थोड़ा सा और देखिए, भारतेंदु के रूप में ऐसी ही प्रतिभा का प्रस्फुटन हुआ। भारतेंदु 1850 में ना, भारतेंदु के रूप में ऐसी ही प्रतिभा का प्रस्फुटन हुआ। किसका? भारतेंदु के रूप में। किसके रूप में? भारतेंदु के रूप में ऐसी ही प्रतिभा का प्रस्फुटन हुआ।
कैसी प्रतिभा का? ऐसी ही जिसकी आवश्यकता थी, है ना। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। यहीं पर लिख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या है? हिंदी नवजागरण के, हिंदी नवजागरण के, हिंदी नवजागरण के, जागरण के अग्रदूत हैं। क्या हैं? अग्रदूत हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। इस संबंध में, इस संबंध में, इस संबंध में, इस संबंध में क्या हुआ? इस संबंध में कुछ विद्वानों के मत, कुछ विद्वानों के मत, कुछ विद्वानों के मत अग्रलिखित हैं, अग्रलिखित हैं, अग्रलिखित हैं, अग्रलिखित हैं। आगे देखिए, इसके बारे में सबसे पहले एक कथन बीच में लिखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न क्या होगा? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या कहते हैं? रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं कि भारतेंदु ने, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को, ने हिंदी साहित्य को, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, इससे मार्ग पर खड़ा किया। भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के, नए युग के प्रवर्तक थे। वे नए साहित्य के, वे नए साहित्य के, वे नए साहित्य के, वे नए साहित्य के नए युग, नए युग, नए युग के, नए युग के प्रवर्तक थे, नए युग के प्रवर्तक थे, नए युग के क्या थे? प्रवर्तक थे। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन हो गया। एक बार इसको रिपीट करते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को नए मार्ग पर खड़ा किया है, नए मार्ग पर खड़ा किया, खड़ा किया, सॉरी, खड़ा किया, हंस पद लगा, खड़ा किया। वे नए साहित्य के नए प्रवर्तक थे। एक बार इसको पूरे को एक बार रिपीट कर लेते हैं। 19वीं शताब्दी, प्रश्न क्या है? हिंदी नवजागरण में भारतेंदु युग की भूमिका स्पष्ट कीजिए, है ना। या भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी नवजागरण का युग अग्रदूत क्यों कहा जाता है? देखिए इसको, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध हिंदी साहित्य और समाज के लिए संक्रमण का काल था। एक ओर औपनिवेशिक शासन का दबाव था, तो दूसरी ओर सामाजिक रूढ़ियों और सांस्कृतिक जड़ता थी। हमारे जीवन का विकास अवरुद्ध सा हो गया था। हम लोग पश्चिमी सभ्यता की तरफ आकर्षित हो रहे थे। ऐसे समय में एक ऐसी प्रतिभा की आवश्यकता थी जो प्राचीनता की भूमि पर नवीनता का स्वागत कर सकती। भारतेंदु के रूप में ऐसी ही प्रतिभा का प्रस्फुटन हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। इस संबंध में कुछ विद्वानों के मत अग्रलिखित हैं। निम्नलिखित भी कर सकते हो, अग्रलिखित भी कर सकते हो, थोड़ा सा अपडेटेड शब्द है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या लिखा इनके बारे में कि भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया। वे नए साहित्य के युग प्रवर्तक थे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
ये प्रश्न ही पूरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन्होंने स्वयं, इन्होंने किसने, इन्होंने, इन्होंने स्वयं, इन्होंने स्वयं, इन्होंने स्वयं भारतेंद्र जी को, भारतेंदु जी को सिद्धवाणी का सरल हृदय कवि कहा था। भारतेंदु जी को सिद्धवाणी का, सिद्धवाणी का, सिद्धवाणी का क्या कहा था? सरल, सरल हृदय, सरल हृदय कवि कहा था, कहा है, कहा है। किसने कहा है? इन्होंने स्वयं भारतेंद्र जी को, भारतेंद्र जी को क्या कहा? सिद्धवाणी का सरल हृदय कवि कहा था। किसने कहा था? स्वयं रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा था। अब थोड़ा सा और देख लेते हैं आगे, 1 मिनट पेज को पलट लेते हैं, देखते हैं। देखिए, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को नवजागरण का अग्रदूत जो कहा जाता है, उसके पीछे जो कारण है वो हम देंगे, अब देंगे। ये तो भूमिका थी ना। अब देखिए आगे कैसे लिखते हैं। देखिए, भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का, हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, अग्रदूत कहे जाने, कहे जाने, कहे जाने के कारण, के कारण, कहे जाने के कारण निम्नवत हैं, निम्नवत हैं, निम्नवत हैं। मतलब जो भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी को हिंदी नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है, उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे कारण निम्नवत हैं या अग्रलिखित हैं। पहला कारण देखते हैं। हिंदी, वैसे हम दूसरा 2 पेन यूज कर रहे हैं, लेकिन आप लोग पेपर में, एग्ज़ाम में आप लोग 2 पेपर नहीं यूज करेंगे, एक ही पेन से काम करना है। हिंदी भाषा और गद्य का विकास, हिंदी भाषा, हिंदी भाषा और गद्य का विकास, गद्य का विकास, गद्य का विकास, ये हेडिंग हमारी है। हिंदी भाषा और गद्य का विकास, यानी किस प्रकार से उन्होंने हिंदी भाषा और गद्य के विकास में अपना योगदान दिया, इसको हम थोड़ा सा रिकॉर्ड करेंगे। क्या है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, लिखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली, खड़ी बोली, खड़ी बोली हिंदी को, खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाया था, को साहित्यिक प्रतिष्ठा, कौन सी प्रतिष्ठा? साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलवाया था ना, या दिलाया था। यानी साहित्य को प्रतिष्ठा नहीं मिली थी, और खड़ी बोली को, यानी खड़ी बोली की हिंदी को जो साहित्यिक प्रतिष्ठा मिली, वो इन्हीं की वजह से मिली थी। ये बात कहने का मतलब था। उन्होंने सरल प्रवाहपूर्ण, किस प्रकार से लिखा उन्होंने? तो उन्होंने क्या किया? सरल प्रवाहपूर्ण, कैसे कैसे लिखा, कौन कौन सी शैली अपनाया? सरल प्रवाहपूर्ण और जनसाधारण की भाषा को अपनाया, और जनसाधारण
कौन सी भाषा को अपनाया? जनसाधारण की भाषा में लेखन कार्य किया है ना, जो सबकी समझ में आ जाता था। निबंध, नाटक और किसमें काम किया इन्होंने? निबंध में, नाटक में, पत्रकारिता के माध्यम से, है ना। आगे लिखिए, निबंध, नाटक एवं पत्रकारिता की दिशा में ना, या इनके माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से इन्होंने क्या किया? पत्रकारिता के माध्यम से इन्होंने क्या किया? आधुनिक हिंदी गद्य की दिशा तय की थी। निबंध, नाटक एवं पत्रकारिता के माध्यम से क्या किया था? इन्होंने आधुनिक हिंदी गद्य की दिशा तय की थी, है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, थोड़ा सा और लिख लीजिए, आचार्य, हालांकि एक ही तरफ दोनों पूरे नाम एक ही जगह पे आने चाहिए, लेकिन समझ लीजिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्हें भाषा के प्रति इनकी अभिरुचि को देखकर इनकी भाषा को हरिश्चंद्री, क्या कहा था? हरिश्चंद्री। अगर आपसे पूछा जाए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी किसने कहा? हरिश्चंद्री हिंदी कह दिया, है ना, यह कहा, हरिश्चंद्री हिंदी कहा, है ना। भारतेंदु ने बस इतने थोड़ा लिखना है इसमें, बस भारतेंदु ने स्वयं अपनी भाषा के परिप्रेक्ष्य में ना, क्या कहा था? अपनी भाषा यानी कि हिंदी भाषा के परिप्रेक्ष्य में लिखा। क्या लिखा? परिप्रेक्ष्य में लिखा, निज भाषा उन्नति है ना, निज भाषा उन्नति है ना, आहे या है, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, है ना, को मूल। और बिनु निज भाषा ज्ञान के, है ना, मिटय न हिय को शूल, है ना, ये इन्होंने खुद कहा था, शूल। समझ गए ना, इसको देख लेना थोड़ा। अब ये आपको इन्होंने कहा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ये स्वयं अपने बारे में या अपनी भाषा के बारे में कहा, हिंदी के बारे में कहा। देखिए, हिंदी भाषा और गद्य का विकास। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने खड़ी बोली हिंदी को साहित्यिक प्रतिष्ठा दिलाया था। उन्होंने सरल, प्रवाहपूर्ण और जनसाधारण की भाषा में लेखन कार्य किया। निबंध, नाटक, पत्रकारिता के माध्यम से इन्होंने
आधुनिक हिंदी गद्य की दिशा तय की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भाषा के प्रति इनकी अभिरुचि को देखकर इनकी भाषा को हरिश्चंद्री हिंदी कह दिया था। क्या कहा था? हरिश्चंद्री हिंदी, है ना। स्वयं भारतेंदु ने स्वयं अपनी भाषा के परिप्रेक्ष्य में लिखा, निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिट नहीं को शूल, है ना। हालांकि ब्रज भाषा में है तो जाहिर सी बात सा दंत वाला ही रहेगा। अब तो एक दूसरी हेडिंग देख लो, बहुत छोटी छोटी लिखना, बहुत ज़्यादा नहीं, चूँकि 200 शब्दों में ही आपको लिखना है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ाना। लेकिन हम इतना ज़्यादा बढ़ा करके लिखवा दे रहे हैं कि चाहे वो लघुत्तरीय आए, चाहे अति लघुत्तरीय आए, कुछ भी आए, है ना, चाहे दीर्घ आए, सब में आपको काम आएगा। पत्रकारिता द्वारा जनसाधारण जन जागरण, पत्रकारिता द्वारा जन जागरण, पत्रकारिता द्वारा। अब आगे देखिए इन्होंने कौन कौन सी पत्रिकाएं थी जिनके द्वारा इन्होंने जन जागरण किया, है ना। तो आप थोड़ा सा लिख लीजिए। कवि वचन सुधा पहली वाली कौन थी? कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। और हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र चंद्रिका, है ना। और क्या थी? एक और थी, क्या नाम है? बाला बोधिनी, है ना, जो केवल महिलाओं के लिए सबसे पहली यही एक ये समाचार पत्र था, है ना, पत्रिका थी, बाला बोधिनी, है ना। ये 3 पत्रिकाएं थी इनकी, कवचन सुधा, हरिश्चंद्र चंद्रिका और बाला बोधिनी, है ना। जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से, जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने, लिखोगे क्या लिखोगे? भारतेंदु जी ने, है ना। जैसी पत्रिकाओं के माध्यम से भारतेंदु जी ने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक प्रश्नों पर निर्भीकता से प्रश्न किया, है ना। भारतेंदु जी ने किस प्रकार, कहाँ पर, मतलब कहाँ पर प्रश्न किया? चाहे सामाजिक हो, है ना, और चाहे सामाजिक हो और चाहे राजनीतिक हो, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सांस्कृतिक प्रश्नों पर निर्भीकता से प्रश्न किया था, है ना। डरे नहीं, बिल्कुल निडरता से, निर्भीकता से सवाल उठाया, है ना, सवाल उठाया। तो ये इन्होंने थोड़ा सा, अगर आप कहें तो हम लिख दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आचार्य रामचंद्र तिवारी ने क्या कहा था? आचार्य रामचंद्र तिवारी, रामचंद्र तिवारी डॉक्टर थे, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी के शब्दों में जब कथन आप डाल देंगे ना तो उत्तर में जान आ जाएगी, ये मान के चलिए। शब्दों में क्या कहा? एक सच्चे पत्रकार को क्या करना चाहिए? सत्यनिष्ठ, सच्चे पत्रकार को सत्यनिष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष, जागरूक और क्या होना चाहिए? और जनमानस का सफल अध्येता, सफल अध्येता,
सफल अध्येता होना चाहिए, अध्येता होना चाहिए, है ना। क्या कहा इन्होंने? कहा कि एक सच्चे पत्रकार को सत्यनिष्ठ, निर्भीक, निष्पक्ष, जागरूक और जनमानस का सफल अध्येता होना चाहिए। भारतेंदु में ये सभी गुण विद्यमान थे, है ना। भारतेंदु में ये सभी गुण विद्यमान थे। गुण क्या थे? विद्यमान थे, है ना। ये हम कहेंगे, ये आचार्य रामचंद्र तिवारी के शब्दों में, है ना। अब अगली हेडिंग डाल देंगे हम, थोड़ा सा इधर डाल देते हैं, है ना। देखते हैं नंबर 3 हेडिंग क्या है? देखते हैं। नाट्य साहित्य में युगांतरकारी योगदान था इनका, इसलिए भी कहा जाता है ना। नाट्य साहित्य में, सॉरी, नाट्य साहित्य में युगांतरकारी नाट्य साहित्य में युगांतरकारी योगदान। नाटक की दिशा में इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया था, बहुत अच्छा योगदान दिया था। वो भी कारण, इसके पीछे एक कारण ये भी था जिसकी वजह से इनको नवजागरण का गुरुदूत कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसमें भी लिख लीजिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक जैसे उदाहरण दीजिए, अंधेर नगरी, है ना, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारत दुर्दशा ही तो, दुर्दशा, भारत दुर्दशा, समाज की विसंगतियों, है ना। जैसे अंधेर नगरी है, भारत दुर्दशा है ना। इनके माध्यम से समाज की विसंगतियों के माध्यम से क्या किया? समाज की विसंगतियों, भ्रष्टाचार, है ना, और क्या था, और शासन की कुरीतियों पर, और शासन की कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य करते हैं, है ना, करते हैं। ठीक है, तो ये था नाट्य साहित्य में भी। अब थोड़ा सा सामाजिक सुधार, समय भी देखना है ना आपको, 3 घंटा तो मिलेगा, बहुत धीरे धीरे लिख रहे हैं। सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना, सामाजिक सुधार और राष्ट्रीय चेतना, है ना। भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, ये सब बात लिखी है। अब सामाजिक सुधार क्या काम किया इन्होंने? तो भारतेंदु जी ने क्या काम किया? स्त्री शिक्षा पर काम किया। विधवा विवाह, है ना, और अंधविश्वास, है ना,
अंधविश्वास उन्मूलन, है ना, खत्म करना, अंधविश्वास खत्म करने पर भी काम किया था, और सामाजिक समानता पर काम किया, और सामाजिक समानता और सामाजिक समानता जैसे विषयों पर अपनी लेखनी चलाई, बड़ी निडरता से चलाई, है ना, चलाई। आगे देखिए, आगे क्या है, एक और हेडिंग ले लीजिए, है ना, साहित्यिक संगठन और राष्ट्रीय चेतना में भी इन्होंने काम किया। संगठन भी तो बनाया था, जैसे आप जानते हो ना, भारतेंदु मंडल, है ना, साहित्यिक संगठन और राष्ट्रीय चेतना, साहित्यिक संगठन और क्या था, राष्ट्रीय चेतना, है ना, साहित्यिक संगठन और राष्ट्रीय चेतना। इस पे क्या काम हुआ, तो भारतेंदु ने अपने आसपास के लेखकों और कवियों, है ना, पत्रकारों का एक सशक्त समूह तैयार किया था। लिख लीजिए, भारतेंदु जी ने क्या काम किया था, अपने आसपास के लेखकों है ना, और कवियों तथा पत्रकारों का एक सशक्त क्या तैयार किया था, समूह तैयार किया था, है ना, तैयार किया था, जिसे भारतेंदु मंडल कहा जाता है, जिसे भारतेंदु मंडल कहा जाता है ना, क्या कहा जाता है, भारतेंदु मंडल कहा जाता है। अब देख लीजिए, इसमें थोड़ा सा भारतेंदु मंडल में कौन कौन थे ये भी बता दीजिए, चूँकि भारतेंदु मंडल की बात आई है ना, तो भारतेंदु मंडल एक जो है लाइन खींच लीजिए, और भारतेंदु मंडल में कितने लोग, सब लोग को मालूम है ना, 6 लोग थे मुख्य रूप से, है ना, 2, 3, 4, 5 और 6, है ना। तो नंबर 1 लिख लेते हैं। सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ही थे। कौन थे, भारतेंदु, है ना, भारतेंदु जी खुद ही थे। फिर प्रेमघन थे, कौन थे, प्रेमघन थे। उसके बाद और कोई नाम याद आ रहा, प्रताप नारायण मिश्र। यहाँ से वनडे की एग्जाम भी प्रश्न पूछा था, भारतेंदु मंडल का कौन नहीं, है ना, भारतेंदु प्रताप नारायण मिश्र हो गए। ठाकुर जगमोहन सिंह, है ना, कौन, ठाकुर जगमोहन सिंह। और क्या नाम है, अंबिका दत्त व्यास, और अंबिका दत्त व्यास हो गए। फिर राधा कृष्ण दास, है ना, कौन हो गया, फिर राधा कृष्ण दास हो गए, है ना। भारतेंदु, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, है ना। ये 6 लोग मुख्य रूप से भारतेंदु मंडल में कार्य कर रहे थे, है ना। अब थोड़ा सा उपसंहार देख लेते हैं।
इस थोड़ा सा लिख करके उपसंहार लिख लेते हैं ना। इस मंडल ने भारतेंदु मंडल ने आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी थी। किसने रखी थी? भारतेंदु मंडल ने रखी थी। और नव जागरण की चेतना को व्यापक बनाया था, है ना। जब और है तो इसको हटा दीजिए और थोड़ा लिख लीजिए तो अच्छा रहेगा। और इस मंडल ने आधुनिक हिंदी साहित्य की नींव रखी थी और नव जागरण की चेतना को व्यापक बनाया था। और नव जागरण की चेतना को व्यापक बनाया था, है ना, व्यापक बनाया था। ये भारतेंदु मंडल की महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है ना। अब उपसंहार देख लेते हैं, है ना। उपसंहार देख लीजिए। इस प्रकार प्राचीनता के पोषक, पूरा कंक्लूजन दीजिए ना उपसंहार में। इस प्रकार उपसंहार में क्या लिखेंगे? इस प्रकार प्राचीनता के पोषक क्या थे? पोषक थे। यानी प्राचीनता को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि प्राचीन बातें छोड़िए नई बातें ग्रहण करिए, ऐसा नहीं। दोनों हम प्राचीनता को लेकर के नवीनता की तरफ चलेंगे, है ना, छोड़ेंगे नहीं। भाई भारतेंदु हरिश्चंद्र ने स्वयं ब्रजभाषा का प्रयोग किया था, है ना, लेकिन कहोगे खड़ी बोली की तरफ मुखरित नहीं हुए, तो मुखरित हुए थे ना। इस प्रकार प्राचीनता के पोषक एवं उन्नायक, है ना, उन्नायक। और अगर बात करें कि जो हिंदी गद्य साहित्य में जितनी गद्य विधाएँ हैं उनका जो बीजारोपण हुआ था वो भारतेंदु मंडल में ही कहीं ना कहीं कमोवेश हुआ था, है ना। उन्नायक किसके? पोषक एवं उन्नायक। इस प्रकार प्राचीनता के पोषक एवं उन्नायक वर्तमान की व्याख्याता, वर्तमान के व्याख्याता इस प्राचीनता के पोषक थे, है ना, उन्नायक थे, वर्तमान के विख्याता थे, है ना। और क्या क्या इनके अंदर और कौन सी खूबी थी? भविष्य के दृष्टा थे, है ना, भविष्य के दृष्टा थे। भविष्य के क्या थे? दृष्टा थे। गद्य के स्वरूप, गद्य के अभी आगे देखिए जो मैंने बताया, गद्य के स्वरूप, है ना, गद्य के स्वरूप एवं पद्य की सजीवता, गद्य के स्वरूप एवं पद्य की सजीवता, पद्य की सजीवता के नियामक एवं रक्षक हिंदी के प्राण एवं जनता के मान भारतेंदु ने ठीक है, भारतेंदु ने भाषा भी पकड़ा, साहित्य भी पकड़ा। भाषा साहित्य जबरदस्त पकड़ थी इनकी। भाषा, साहित्य, पत्रकारिता नाटक था, और सामाजिक चेतना सामाजिक चेतना
और सामाजिक चेतना सभी क्षेत्रों में सभी क्षेत्रों में नवजागरण का सूत्रपात किया। नवजागरण का सूत्रपात किया। क्या किया? सामाजिक चेतना सभी क्षेत्रों में, है ना, नवजागरण का सूत्रपात किया। इस प्रकार प्राचीनता के पोषक एवं उन्नायक, वर्तमान के व्याख्याता, भविष्य के दृष्टा, गद्य के स्वरूप एवं पद्य की सजीवता के नियामक, है ना, एवं रक्षक, हिंदी के प्राण एवं जनता के मान, भारतेंदु ने भाषा, साहित्य, पत्रकारिता, नाटक और सामाजिक चेतना सभी क्षेत्रों में नवजागरण का सूत्रपात किया था, है ना। अगर इसके आगे लिखना चाहें तो, लेकिन ये इतना पर्याप्त हो गया है आपका। लेकिन थोड़ा सा अगर लिखना चाहो तो आपको बता दें कि उनके बहुआयामी योगदान ने हिंदी साहित्य को आधुनिक दिशा दी थी। थोड़ा सा बच्चा 2 लाइन होगा बस, उसको लिख लीजिए, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनके बहुआयामी, इसको नोट जरूर कर लीजिएगा, उनके बहुआयामी योगदान ने हिंदी साहित्य को आधुनिक दिशा प्रदान की, है ना। और क्या किया? इसलिए निसंदेह यह सिद्ध होता है, अब स्पष्ट करिए ना। आपको मुख्य तो ये है कि आपको स्पष्ट करना है कि क्या वास्तव में ये नवजागरण के अग्रदूत थे। इसलिए निसंदेह यह सिद्ध होता है क्या सिद्ध होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के क्या हैं? अग्रदूत हैं। अभी एक लाइन और है कि अग्रदूत हैं, है ना। ये आपने सिद्ध किया। श्रीधर पाठक के शब्दों में इसको पूरी तरह से इसको आप अपनी बात को रखिए इनके माध्यम से। किसके? श्रीधर पाठक। तो श्रीधर पाठक के शब्दों में, थोड़ा सा एक लाइन नहीं बची, थोड़ा है। श्रीधर पाठक के शब्दों में क्या है? बस इतना लिखना है। नित चंद सूर सम सुमिरी हैं, है ना। हरिचंदहु सज्जन सकल, है ना। आप एक बार इसको रिपीट करना है हमको। नित चंद सूर सम सुमिरी हैं, हरिचंदहु सज्जन सकल, है ना। तो इस प्रकार से आपने देखा, ये कंक्लूजन देख लिए। इसलिए निसंदेह यह सिद्ध होता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नवजागरण के अग्रदूत हैं। श्रीधर पाठक के शब्दों में नित चंद सूर सम सुमिरी हैं, हरिचंदहु सज्जन सकल। ये आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्नों से मैंने अवगत कराया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो कृपया इसे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। मैंने आपको ये बताना
चाहा कि इसमें लगभग 5-6 किताबों का निचोड़ मैंने यहाँ पर रखा था। ठीक है, तो मैंने आपसे अंतिम बार और निवेदन किया कि अगर ये आपको मेरा कार्य अच्छा लगा हो तो कृपया हमारी बात को गौर फरमाइएगा। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।